नमस्कार, मैं शिखा रावत, डीएसबी नैनीताल की छात्रा आज सुभाष चंद्र बोस के जीवन और देश के प्रति उन्होंने जो भी योगदान दिया इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने जिस यज्ञ को शुरू किया था उसमें जिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। आज़ादी की बात हो और सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि यह नाम उस वीर का है जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। बोस भारत के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती बोस था। बोस एक सम्राट परिवार से थे, इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने दर्शनशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन भारत माँ के इस दुलारे बेटे ने जब जलियांवाला बाग वाला नरसंहार देखा तो इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने 1920 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देशानुसार इन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर हुआ और वहाँ तय किया गया कि 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष चंद्र जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता कर और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज